हेलो मित्रों, कैसे हैं आप सब। आई होप कि आप सब बहुत बढ़िया हैं। और 9th क्लास का पहला लेसन इंग्लिश का आज हम डिस्कस करेंगे। इसके क्वेश्चन आंसर को भी देखेंगे। बहुत ही इजी हैं इनके क्वेश्चन आंसर, आराम से समझ में आ जाएंगे आपको यदि आपने वीडियो को कंप्लीट देख लिया तो। ठीक है। और मित्रों चलिए शुरू करते हैं। कमेंट बॉक्स में कम से कम अपना नाम तो जरूर लिखें, वीडियो को लाइक करें और चैनल सब्सक्राइब जरूर करें। चलिए मित्रों देखिए, पहला क्वेश्चन आपसे क्या कहा गया है कि क्वेश्चन तो इधर से शुरू होता है ना, आंसर दीज क्वेश्चन इन द फ्यू वर्ड्स और ए कपल ऑफ सेंटेंस ईच, है ना। लेकिन इधर एक क्या दिया गया है, देखो एक्टिविटी दी गई है हमको कि कैलकुलेट हाउ मेनी ईयर्स एंड मंथ अहेड फ्रॉम नाउ मार्गीज डायरी एंट्री, है ना। तो मार्गी की डायरी प्रविष्टि से कितने वर्ष आज से मतलब कितने साल आगे है। तो इसका सही आंसर है अबाउट 136 ईयर्स 11th मंथ एगो, है ना। तो देखो आज से लगभग 136 साल और 11th मतलब कम से कम 11 महीने। ठीक है। अब चलिए मित्रों शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन क्या है, देखिए पहला क्वेश्चन है हाउ ओल्ड मार्गी एंड टॉमी। तो मार्गी और टॉमी की उम्र क्या थी, यानी कितने वो पुराने, ओल्ड मतलब पुराने, कितनी एज है उनकी, उम्र क्या है। तो इसका आंसर है मार्गी इज 11 ईयर एंड टॉमी इज 30 ईयर ओल्ड। ठीक है, आपको लिखना है मार्गी इज 11 ईयर और टॉमी इज 13 ईयर्स ओल्ड। ठीक है। अगला है क्या क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन आपसे पूछा गया है मित्रों, अगला क्वेश्चन है आपसे कहा गया है, देखिए कि व्हाट डिड मार्गी राइट इन हर डायरी। देखो यदि आपको क्लियर नहीं दिख रहा है तो प्लीज वीडियो की क्वालिटी इंक्रीज करें। ठीक है। इसका आंसर है कि मार्गी ने अपनी डायरी में क्या लिखा। ठीक है, तो इसका सही उत्तर है कि मार्गी रोट टुडे टॉमी फाउंड ए रियल बुक। मतलब आज जो है टॉमी को एक वास्तविक पुस्तक मिली। इसका मतलब यह है कि जब ये चैप्टर लिखा गया, मतलब उस समय, आगे के समय में, भविष्य में, उस समय पुस्तकें नहीं होती थी, है ना। तो इसलिए उन्होंने कहा कि आज जो है मार्गी को एक वास्तविक पुस्तक मिली। ठीक है, उसने अपनी डायरी में लिखा। तीसरा क्वेश्चन क्या है कि हैड मार्गी एवर सीन ए बुक बिफोर। क्या मार्गी ने इससे पहले कोई किताब देखी थी। तो इसका आंसर है नो। क्या है, नो। अगला है फोर्थ क्वेश्चन, देखिए क्या है फोर्थ क्वेश्चन, व्हाट थिंग्स अबाउट द बुक डिड सी फाइंड स्ट्रेंज, है ना। मतलब कि पुस्तक के बारे में उसने कौन सी बातें जो है विचित्र लगी उसको, विचित्र, है ना। पुस्तक जब उसको मिली तो उसके बारे में उसको क्या विचित्र लगा। अब आज हमारे लिए तो पुस्तक जो है सामान्य है, ठीक है, लेकिन उनके लिए तो पुस्तक जो है विशेष थी। ये उस समय पुस्तकें नहीं चलती थी, सब कंप्यूटराइज था, टेक्नोलॉजी का जमाना जो था उस समय, है ना। देखो आंसर, सी फाउंड द फॉलोइंग थिंग्स स्ट्रेंज अबाउट द बुक। अब आपको इतना लिखना है तो लिखिए, वरना 3 पॉइंट या 2 पॉइंट में आराम से लिख, 2 पॉइंट कोई भी लिख देंगे। कौन कौन सी, द पेज ऑफ बुक्स वेयर येलो एंड क्रिंकली। ठीक है, द पेज ऑफ बुक्स वेयर येलो एंड क्रिंकली। दूसरा क्या लिखेंगे, द बर्ड स्टूड स्टिल इंस्टीड ऑफ मूविंग ऑन द स्क्रीन ऑफ टेली बुक। इसका मतलब देखो पहला जो है उसका मतलब हुआ कि जो पेज थे वो कैसे थे, झुर्रीदार, पीले से। ठीक है। दूसरा जो है, जैसे टीली बुक में जो लेटर हैं वो एक जगह से दूसरी जगह खिसक सकते हैं ना, है ना, जैसे देखो। लेकिन जो पुस्तक में जो स्थिर हैं बर्ड कैसे हैं, स्थिर हैं एक ही जगह, बिल्कुल कैसे हैं, स्थिर हैं, एक जगह से दूसरी जगह नहीं खिसक रहे। ठीक है। अगला है व्हेन द पेज वाज टर्न्ड दे हैड द सेम बर्ड एज बिफोर, है ना। और जैसे ही पुस्तक को पेज पलटाया जाता है तो पहले जैसे ही बर्ड फिर उनको मिलते हैं। तो इस तरह ये तीन जो हैं उनको विचित्र बातें लगी। इसमें से आप कोई भी दो लिख देंगे तो अपना काम चल जाएगा। ठीक है। अगला क्वेश्चन क्या है कि व्हाट डू यू थिंक ए टेली बुक इज। टेली बुक के बारे में आप क्या समझते हैं। ठीक है, देखो आपको लाइन लिखनी है, ए टेली बुक इज लाइक ए मोबाइल पेज एंड हैज ए स्क्रीन। ठीक है, टेली बुक जो है मोबाइल की तरह होती है, उसकी स्क्रीन भी होती है। वन कैन रीड इट्स मूविंग बर्ड एंड लाइनर। ठीक है, बाय मूविंग फिंगर्स ऑन इट्स स्क्रीन एंड लाइन एंड बर्ड्स मूव। इसका मतलब यह हुआ कि एक जो टेली बुक है मोबाइल की तरह होती है, फ़ोन की तरह, उसकी स्क्रीन पर जो पढ़ने की सामग्री वो आती है और शब्द व लाइनें हमारी उंगली के स्पर्श से चलायमान होते हैं, मतलब चलते हैं। ठीक है, ये है टेली बुक। अगला क्या है, देखिए आपका अगला क्वेश्चन है वेयर वाज मार्गी स्कूल। तो मार्गी का स्कूल कहाँ था, है ना। डिड सी हैव एनी क्लासमेट, क्या उसके पास कोई क्लासमेट था, नहीं सहपाठी था साथ में पढ़ने वाला। तो देखो मार्गी स्कूल वाज राइट नेक्स्ट टू हर बेडरूम, सी हैड नो क्लासमेट। मतलब कि मार्गी का स्कूल बेडरूम के पास ही में था, उसके पास कोई भी सहपाठी नहीं था।
ठीक है। अगला क्वेश्चन क्या है, देखिए, व्हाट सब्जेक्ट मार्गी एंड टॉमी लर्न, मतलब मार्गी कौन सब्जेक्ट सीखती थी और जो टॉमी है वो कौन सब्जेक्ट सीखता था। तो देखो, टॉमी लर्न हिस्ट्री एंड मैथमेटिक्स, ठीक है, हिस्ट्री इतिहास और गणित, ठीक है, टॉमी। और जो है मार्गी लर्न टू सब्जेक्ट जियोग्राफी एंड अर्थमेटिक, भूगोल और अंकगणित सीखती थी कौन, मार्गी, ठीक है। अगला क्वेश्चन क्या है, अगला क्वेश्चन है आंसर द फॉलोइंग विथ रेफरेंस ऑफ दीज स्टोरी। अब इसमें जो है स्टोरी के आधार पर जो है आपको संदर्भ में इसके आंसर देना है, ठीक है। देखो, तो पहला जो है आपको सेंटेंस दिया गया है, आई वुडंट थ्रो इट अवे, ठीक है। तो देखो, मैं इसे फेंकूंगा नहीं। अब पहला है इसी का क्वेश्चन, हु सेज दीज वर्ड, यह जो वर्ड है ये किसने बोले। तो इसका सही आंसर है टॉमीज से दीज वर्ड। आप इसको केवल इतना भी लिख सकते हैं कि टॉमी, है ना। अब क्या है अगला, अगला है कि व्हाट डज इट रिफर टू। इट जो है ये किसके लिए आया है, देखो इधर लिखा ना, इट, जी वाला इट, ठीक है। तो इट जो है किसके लिए आया है, इट जो है इधर आया है बुक के लिए। इट रेफर टू द बुक, जो उनको बुक मिली उसके बारे में चर्चा हो रही है ना। अगला है व्हाट इट इज इट बीइंग कंपेयर्ड विथ बाय द स्पीकर। तो इसका सही है इट किताब के संदर्भ में है, ठीक है। तो इट किसकी तुलना में कहा गया है, तो इट इज कंपेयर्ड विथ टेलीविजन स्क्रीन, किसके बारे में, टेलीविजन स्क्रीन के बारे में तुलना की गई है। इसी तरह देखो दूसरा सेंटेंस दिया गया और उसके भी आपको क्वेश्चन आंसर दिए गए हैं। देखो दूसरा है श्योर दे हैड टीचर बट इट वाज नॉट ए रेगुलर टीचर इट वाज ए मैन, ठीक है। तो देखो, निश्चय भी वे एक शिक्षक रखते थे किंतु वह एक नियमित शिक्षक नहीं था, वह एक मनुष्य था। जी वो लोग चर्चा कर रहे हैं आपस में, है ना, टॉमी एंड मार्गी। देखो पहला क्वेश्चन है इसके आधार पे, हु डज दे रिफर टू, दे जो है किसके लिए आया। तो जो दे यानी बी है ना, किसके लिए आया, ये दे रिफर टू द प्यूपल, टू प्यूपल इन द ओल्ड टाइम, एंशियंट टाइम, मतलब पुराने प्यूपल, पुराने लोगों के लिए दे आया है, ठीक है। अगला क्या है, व्हाट डज रेगुलर मीन्स हेयर, रेगुलर का क्या मतलब है इधर, ठीक है। तो देखो रेगुलर मतलब होता है क्या, कि मैकेनिकल, क्या है आंसर इधर, मैकेनिकल, ठीक है। अगला क्या है, व्हाट इट इज कॉन्ट्रास्टेड विथ, ठीक है। तो इसका मतलब इसका किससे विरोधाभास है, तो इसका सही आंसर है इट इज कॉन्ट्रास्टेड विथ मैन, यानी टीचर, ठीक है, मनुष्य से, ठीक है, किससे है, मनुष्य से, द मैन। अगला है आंसर दिस क्वेश्चन इन पैराग्राफ इन कम 30 वर्ड, कम से कम 30 शब्दों में इसके आंसरों को आपको देना है। तो ये पहला क्वेश्चन क्या है आपका, पहला क्वेश्चन है व्हाट काइंड ऑफ टीचर्स डिड मार्गी एंड टॉमी एंड हैव, है ना, मतलब किस तरह की टीचर जो है मार्गी और टॉमी के पास थे। तो देखो इसका सही आंसर है द टॉमी एंड मार्गी हैड ए मैकेनिकल टीचर। एक लाइन आप ये लिख देना, ठीक है, मतलब उनके पास जो है एक मैकेनिकल टीचर था। दूसरी लाइन लिखना, they become on at right time, they had a screen on it, he teaching material appeared। तो एक लाइन आपको इस तरह जी लिख देना, ठीक है, बस आपको इतना ही लिख देना और ज़्यादा नहीं लिखना। मतलब पहली लाइन यहाँ से लेकर यहाँ तक और दूसरी लाइन जो है आपको लिखना है यहाँ से लेके यहाँ तक, ठीक है। इसका मतलब यह हुआ कि मार्गी सॉरी टॉमी और मार्गी के यांत्रिक शिक्षक थे, है ना, रोबोटिक, वे ठीक समय पर चालू हो जाते थे। उनका एक स्क्रीन होता था जिस पर शिक्षण संबंधी सामग्री प्रदर्शित की जाती थी, ठीक है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 2, क्या कहा गया है, व्हाई डिड मार्गी मदर सेंड फॉर काउंटी इंस्पेक्टर, यानी मार्गी की माँ ने काउंटी इंस्पेक्टर को क्यों बुलाया। तो इसका लिखना है आपको, the mechanical teacher had been giving Margie test after test in geography and she had doing rows and rows। तो देखो मार्गी की मां ने काउंटी इंस्पेक्टर को इसलिए बुलाया क्योंकि यांत्रिक शिक्षक मार्गी को टेस्ट पर टेस्ट दिए जा रहा था, वह मार्गी बुरी तरह विफल हो रही थी, इसलिए, ठीक है। अगला क्या है, व्हाट डिड ही डू, तो उसने क्या किया, जो काउंटी इंस्पेक्टर है उसने क्या किया। तो तुम्हें लिखना है द इंस्पेक्टर टुक इट अपार्ट, उसको एक तरफ ले गया, ही न्यू हाउ टू पुट इट टुगेदर अगेन,
वह उसे जानता था कि उसको वो कैसे ठीक करना है। आफ्टर एन हावर और सो ही सेट राइट द टीचर, है ना, और उसने 1 घंटे में ही उसको कैसा कर दिया, सही कर दिया, है ना, जो मैकेनिकल टीचर था ना रोबोटिक, उसको सही कर दिया। अगला है वाई वाज मार्गी डूइंग बैडली इन जियोग्राफी, मतलब जो जियोग्राफी में बुरी तरह विफल क्यों हो रही थी, क्या कर रही थी। व्हाट डिड द काउंटी इंस्पेक्टर डू टू हेल्प हर, उसने जो काउंटी इंस्पेक्टर है ना उसकी मदद कैसे की। तो इसका सही आंसर है द मैकेनिकल टीचर वाज गिविंग टेस्ट आफ्टर टेस्ट इन जियोग्राफी, उसको टेस्ट पर टेस्ट दिए जा रहा था। और उसमें जो मार्गी है वो कुड नॉट डू नाइसली, वो सही नहीं कर रही थी। सी वाज बोर्ड, मतलब जो वो है जो बोर हो रही थी वो, ठीक है। द काउंटी इंस्पेक्टर हेल्प्ड हर बाय सिटिंग द टीचर राइट, तो काउंटी इंस्पेक्टर ने उसकी सहायता की, जिससे क्या किया उसने कि वो उसने आंतरिक टीचर को क्या कर दिया, सही कर दिया, ठीक है। अब हम चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन क्या है आपका, देखिए अगला क्वेश्चन है आपका व्हाट हैड वंस हैपेंड टू टीचर्स टॉमीज टीचर, है ना, व्हाट हैड वंस हैपेंड टू टॉमीज टीचर, टॉमी के शिक्षक को क्या हुआ था, ठीक है। तो इसका आंसर है दे हैड वंस टेकन टॉमीज टीचर अवे फॉर नियरली ए मंथ बिकॉज द हिस्ट्री सेक्टर हैड ब्लैंक्ड आउट कंप्लीटली, मतलब टॉमी के शिक्षक को लगभग 1 माह के लिए ले गए थे, ठीक है भी, क्योंकि शिक्षक का इतिहास सेक्टर पूरी तरह शून्य हो गया था, उसमें से डिलीट हो गया था, खत्म हो गया था, हिस्ट्री का सेक्शन है, ठीक है। क्योंकि उस समय जो है कैसे होते थे, मैकेनिकल टीचर होते थे, रोबोटिक, ठीक है, वही पढ़ाते थे। अगला है डिड मार्गी हैव रेगुलर डे एंड हावर्स ऑफ फॉर स्कूल, इफ सो व्हाई, क्या मार्गी के स्कूल के लिए दिन व घंटे नियमित थे, यदि हाँ तो क्यों। तो यस सी हैड, उसके थे। बिकॉज हर मदर सेड लिटिल गर्ल लर्न बेटर इफ दे लर्न एट रेगुलर हावर, क्योंकि उनकी माँ कहा करती थी कि यदि बच्चियाँ, छोटी बच्चियाँ यदि नियमित समय में अध्ययन करती हैं तो वे अच्छी अच्छी से सीख सकती हैं, ठीक है। अगला क्वेश्चन क्या है, हाउ डज टॉमी डिस्क्राइब द ओल्ड काइंड ऑफ स्कूल, तो टॉमी ने ओल्ड काइंड ऑफ स्कूल को कैसे डिस्क्राइब किया, मतलब जहाँ जैसे हम पढ़ते हैं ना, इस प्रकार के स्कूलों को कैसे डिस्क्राइब किया। तो देखो टॉमी सेड, यहाँ से लिखना है इट वॉज नॉट अवर काइंड ऑफ स्कूल, मतलब उस समय के स्कूल हमारे जैसे नहीं थे। दिस इज द ओल्ड काइंड ऑफ स्कूल दैट दे हैड हंड्रेड एंड हंड्रेड ऑफ ईयर एगो, ठीक है, सेंचुरी एगो श्योरली दे हैड ए टीचर। तो देखो आपको लिखना है इधर से लेके इधर तक, ठीक है, फिर लिखना है आपको यहाँ से इधर से, इधर से लेके श्योरली दे हैड ए टीचर बट इट वाज नॉट ए रेगुलर टीचर। एक दूसरी लाइन ये लिखनी है इट वाज ए मैन, ठीक है, तीसरी लाइन ये लिखनी है ही जस्ट टोल्ड द बॉयज एंड गर्ल्स एंड गेव देम होमवर्क एंड आस्क देम क्वेश्चंस। फोर्थ लाइन आपको ये लिखनी है, बस 3-4 ही लाइनें आपको लिखनी है, बाकी आपको छोड़ देना है, ठीक है। अगला क्वेश्चन अब हम देखेंगे, अगला क्वेश्चन क्या आपसे पूछा गया है कि हाउ डज ही डिस्क्राइब द ओल्ड काइंड ऑफ टीचर, तो ओल्ड काइंड ऑफ टीचर को उसने कैसे डिस्क्राइब किया। अभी ओल्ड काइंड ऑफ स्कूल, अब ओल्ड काइंड ऑफ टीचर, तो देखो लिखना है टॉमी सेड श्योर दे हैड टीचर बट ही वाज नॉट ए रेगुलर टीचर, एक लाइन तो आपको लिख देनी है। इट वाज ए मैन, दूसरी लाइन ये लिख देनी है, ठीक है। He just told the boys and girls things and gave them homework and asked the question, है ना, वो बच्चों को क्वेश्चन आंसर देते होंगे, उनसे पूछते होंगे। इट वाज स्मार्ट इनफ, बस आपको इतना ही लिखना है, यानी यहाँ से लेकर यहाँ तक, ठीक है, इसमें आप तक काम हो जाएगा आपका, ठीक है। तो दीर्घ उत्तरीय प्रश्न मैं नहीं करा रहा हूँ क्योंकि वीडियो लंबी हो जाएगी। यदि आप कमेंट बॉक्स में कहें कि सर दीर्घ उत्तरीय प्रश्न भी कराइए तो मैं उनको भी करा दूंगा। तो चलिए और चलते हैं आगे, क्या दिया गया है। अगले क्वेश्चन में आपसे कहा गया है कि फाइंड द सेंटेंस इन द लेसन विच हैव द एडवर्ब्स गिवन इन द बॉक्स, तो बताना है आपको कि जो क्रिया विशेषण वाले जो किन वाक्यों में जी शब्द जो है आए हैं, ठीक है। तो ऑफुल, तो इट एंड इट वाज ऑफुल फनी, ठीक है, तो ये है पैराग्राफ 1 में, ठीक है। सोरूफुल, तो ये आया है इसमें, इस लाइन में, तो ये लाइन आपको लिख देनी है, किताब में ही है ये सब, ठीक है, तो आप इसको कर सकते हैं आराम से। आपको वीडियो को पॉज करके आप इजीली इनको लिख सकते हैं, बिल्कुल जस्ट ऐसे ही आपको आंसर लिखना है। अगला क्या है, इन्हीं को आपको इसमें भरना है, ठीक है, किसमें, खाली स्थानों में। तो जो कितने खाली स्थान दिए गए हैं आपको, दिए गए हैं टोटल कितने, 8 दिए गए हैं, ठीक है। तो पहले में आपको बनना है लॉफुली, क्या बनना है,
लॉफ्टली, दूसरे में बनना है केयरफुली, तीसरे में डिफरेंटली, फिर सोरोफुली, फिर कंप्लीटली, नॉन चैलेंटली, ऑफली और क्विकली। इनको आपको 8 क्वेश्चनों में इस तरह से भर देना है। निम्नलिखित विशेषणों से क्रिया विशेषण शब्द बनाइए। तो एंग्री का एंग्रीली, ठीक है, हैप्पी का हैप्पीली, ठीक है, मतलब ये प्रसन्न का प्रसन्नता, ठीक है, इस तरह से बनाना है आपको। मैरी का मैरीली, स्लीपी का स्लीपीली, इजी का इजीली, नोई का नोइजीली, टाइडी का टाइडली और ग्लूमी का ग्लूमीली, ठीक है। अब क्या है आपका, इफ नॉट एंड यू अनलेस, ठीक है, कंप्लीट द फॉलोइंग एडिशनल सेंटेंस, यूज द करेक्ट फॉर्म ऑफ वर्ब। तो आपको वीडियो को पॉज करके आराम से इनको जो फिल इन द ब्लैंक्स है ना, इनको इसके अकॉर्डिंग भर सकते हैं, ठीक है। आई होप गाइस कि आपको समझ में जरूर आया होगा। वीडियो को लाइक और चैनल सब्सक्राइब करें। वीडियो लंबी हो रही है इसलिए मैं इस वीडियो को अभी यहीं विराम देता हूँ। मिलते हैं अगली वीडियो में। टेक केयर, बाय बाय।